और तथ्यों को देखते हुए आईपीसी की 5 धाराओं के तहत संज्ञान लिया। पहली धारा जो है 153A, सेकंड धारा जो है 295A, थर्ड धारा जो है वो 298 और 500 और 504 के तहत संज्ञान लिया और नोटिस जारी करने का आदेश दिया। सर, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन में हूं आपके साथ नरोत्तम। सनातन धर्म पर लगातार टीका टिप्पणी किया जा रहा है। तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन सनातन धर्म पर अभद्र टिप्पणी किए थे। इसके बाद पटना न्यायालय में याचिका दायर किया गया था। अब पटना न्यायालय ने उदयनिधि स्टालिन पर कई धाराओं के तहत संज्ञान लिया है। हमारे साथ हैं पटना हाई कोर्ट के जाने माने वकील हैं कौशलेंद्र नारायण। उदयनिधि स्टालिन पर आप याचिका दायर किए थे, क्या सुनवाई हुआ उसमें? देखिए, सर्वप्रथम तो आभार आप लोगों के प्रति, मीडिया बंधुओं के प्रति व्यक्त करता हूं। आपने फ़ोन किया, तबीयत खराब था, फिर भी मैंने आया। देखिए, उदयनिधि स्टालिन ने देश की बहुसंख्यक जो आबादी है, सनातन आबादी, सनातन धर्म को मानने वाले, उन लोगों को उन्होंने अपमानित किया था। लगभग यहाँ की 75-80% आबादी सनातनी है। उदयनिधि स्टालिन ने विगत 2 सितंबर 2023 को तमिलनाडु के श्रेयम पेट में एक सार्वजनिक सभा से सनातन धर्म को समूल नष्ट करने के लिए कहा था और कहा था कि यह धर्म जो है कोरोना, डेंगू और मलेरिया है। तो हमारे जैसे वकील के लिए, एक खासकर जिम्मेवार नागरिक के लिए, एक वकील से हट करके देखिए। हालांकि उसको मैंने नेशन फर्स्ट डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तहत याचिका दायर किया था पटना के सिविल कोर्ट के सीजीएम के साहब के यहाँ, ऑनरेबल सीजीएम के यहाँ। बहुत खुशी की बात है कि कल पटना के एक और मैं बता रहा हूँ, एक्चुअली उदयनिधि स्टालिन जो है वो वहाँ युवा कल्याण मिनिस्टर हैं, विधायक हैं। तो होता है क्या कि विधायक का अलग कोर्ट है, तो सीजीएम साहब ने उस केस को ट्रांसफ़र कर दिया था एमपी एमएलए कोर्ट में। और एमपी एमएलए, पटना के जो एमपी एमएलए कोर्ट है, उसके अभी प्रभारी न्यायाधीश जो है वो ऑनरेबल सारिका वहालिया जी हैं, न्यायाधीश। तो सारिका वहालिया जी ने कल उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ, और उसके पहले मैं कहना चाहूँगा कि सारी साक्ष्यों को मैंने प्रस्तुत किया, गवाह का 2-2 गवाह का गवाही करवाया। उसके बाद सारे साक्ष्यों और तथ्यों को देखते हुए आईपीसी की 5 धाराओं के तहत संज्ञान लिया। पहली धारा जो है 153A, सेकंड धारा जो है 295A, थर्ड धारा जो है वो 298 और 500 और 504 के तहत संज्ञान लिया और नोटिस जारी करने का आदेश दिया। सर्वप्रथम मैं बता रहा हूं कि इसमें 2 धारा जो है 153A और 295A, ये दोनों नॉन अवेलेबल धारा है। इसमें 3-3 साल की सज़ा का प्रावधान किया गया है। और एक धारा जो 298 है उसमें 1 वर्ष का है, 500 में 6 माह का है, 504 में भी 6 माह का। लेकिन कंडक्ट देखा जाएगा, इनका कंडक्ट कैसा रहा है, तो सज़ा की जो सीमा है उसको 6 माह और बढ़ाया जा, यानी 1 वर्ष का लेटेस्ट जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। तो मैं कहना चाहता हूं कि ये सिर्फ मेरे लिए नहीं, एक मैं वकील हूं इसके लिए नहीं, पूरे सनातन समाज के लिए बड़ा ही खुशी और गर्व का कल का दिन रहा। हालांकि ऑर्डर जो है देर संध्या आई, करीब 5 बजे प्रस्तुत हुआ। तो मैं एक कहना चाहता हूँ कि सिर्फ मैं हिंदू के खिलाफ बोले इसके लिए नहीं किया। अगर हिंदू भी ऐसे किसी धर्म के खिलाफ बोलते हैं तो उन पर कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि देश की एकता और अखंडता बनाए रखना हम जैसे बुद्धिजीवियों के लिए ज़रूरी है। और दूसरी तरफ अगर नज़र उठा करके देखते हैं तो उदयनिधि स्टालिन ने हिंसा भड़काना चाह रहे थे। उन्होंने वोट की राजनीति किया, राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु इस तरह का अनर्गल बयान दिया, तो सज़ा उनको मिलनी चाहिए। और मैं ये आप लोग के बीच में घोषणा करता हूं कि एडवोकेसी का जो भी मेरा दायरा है उसके तहत मैं उनको कठिनतम से कठिनतम सज़ा के लिए अपेक्स कोर्ट तक जाऊंगा। अभी तो वहां चल रहा है एमएलए एमपी कोर्ट में, मैं हाई कोर्ट आऊँगा, सुप्रीम कोर्ट तक जाऊँगा, लेकिन सज़ा उनको दिलाऊँगा। सवाल अब ये है कि आगे इस मामले में क्या होगा, कोर्ट आगे क्या निर्णय लेगी? कोर्ट तो लेगी। अभी तो उनको 12 तारीख तक हम लोग को तलवाना जमा करना था, तो कल हम जमा करवा रहे हैं।
मुंशी जी को बोल दिए हैं और अब उनको नोटिस जाएगा। नोटिस में जो समय मिलेगा उन पर उनको प्रस्तुत करना है, जवाब देना है और आगे क्या होगा वो कानूनी प्रक्रिया है। ट्रायल चलेगा, ट्रायल में सज़ा होगा उनको और सज़ा कराने की भरपूर मैं कोशिश करूँगा। और मैं क्या बता सकता हूँ, जो उन्होंने देश की एकता और अखंडता को ख़त्म करने की एक कुत्सित प्रयास किया था, उसके तहत उनको दंड मिलेगा। न्यायपालिका पर भरोसा मुझे है, ऑनरेबल कोर्ट पर भरोसा है, क्योंकि कानून के मंदिर अगर नहीं रहे तो इन जैसे लोगों से देश नहीं चल सकता है और देश में मारकाट हिंसा फैल सकता है। आप पटना हाई कोर्ट के जाने माने वकील भी हैं, लंबे समय से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। आखिर बड़बोले नेताओं पर लगाम क्यों नहीं, न्यायपालिका कोई कदम क्यों नहीं उठा रही है, उन पर लगाम लगे? देखिए, मैं एक बात बता रहा हूँ, होता है क्या ना कि अब वोट की राजनीति, न्यायपालिका तो कदम उठाती है, एक्सिक्यूटिव पावर जो है वो गवर्नमेंट के पास होता है। मैं कोतवाली थाने को भी लिख के दिया था स्टालिन के खिलाफ, लेकिन कोतवाली थाना ने नहीं लिया, रजिस्टर्ड किया केस। तो न्यायपालिका पर आप टिप्पणी, न्यायपालिका ही, ऑनरेबल कोर्ट ने ही है मुझे न्याय दिया कि संज्ञान लिया। पुलिस तो यहाँ की गवर्नमेंट जो है वो इस रूप से हम कहेंगे कि बार बार मैं कहता हूँ कि बिहार की जो सरकार है और खासकर वर्तमान हमारे मुख्यमंत्री हैं, ये बिहार में कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन कर दिए हैं और पूरी तरह से बिहार में कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन हो। मैंने ही यह परिभाषा दिया है कि बिहार में कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन है। कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन से यहाँ काम नहीं हो रहा है। जिसकी लाठी है उसकी भैंस है। हत्या, बलात्कार, चोरी और जितनी तरह के मतलब गलत हैबिट देखने को आपको बिहार में मिलेगा। तो हमारे समझ से न्यायपालिका ही है जो आपको जीने का साहस दे रहा है। अगर न्यायपालिका नहीं रहे तो ये लोग रोड पर खड़ा कर करके गोली मरवा देगा, जो स्थिति है बिहार में और देश में। इसलिए न्यायपालिका का हमेशा, ऑनरेबल कोर्ट का हमेशा, चाहे वो निचली अदालत हो, माननीय हाई कोर्ट हो या माननीय सुप्रीम कोर्ट हो, हम लोग को हमेशा भरोसा करना चाहिए, क्योंकि कानून के मंदिर से ही हमें न्याय मिलता है।